मां महिम, हमारा ये वार भी विफल हो रहा है। वो देखिए, विभार की ओर से विषक्त बाण फेंक रहे हैं और तो और हमारे धनुधरों को समाप्त भी कर रहे हैं। ना ना महामाते, चिंता मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। वो सब उत्तर दिशा से आने वाले बाणों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। किंतु काल कभी भी कहीं से भी आ सकता है। भ्राता गोवी इस समय महल के दक्षिणी भाग से उन विषक्त बाणों से उन पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इस समय वहां पर कोई क्षत्रिय सैनिक नहीं है। हे भगवान, ये बाण तो दक्षिण छोर से भी आ रहे हैं और वहां सुरक्षा का कोई प्रबंध भी नहीं है। संकट का सामना मुझे स्वयं ही करना होगा। यदि इन बाणों को शीघ्र ही यहां से बाहर ना फेंका गया तो इनसे निकलने वाला धुआं पूरे महल में फैल जाएगा और सबके सब मारे जाएंगे। क्या करूं? प्रतीत होता है कि हमारी मातृभूमि के लिए, मेरे मित्र और उसके उद्देश्य के लिए अंतिम बलिदान देने का समय आ गया है। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। प्रतीत होता है कि शत्रु के सभी धनुर्धर मारे गए। इंद्र, और पर्दे लेकर आओ। इंद्र, चंद्र, वो देखो, दक्षिण की ओर से भी बाण आ रहे हैं। लगता है वहां भी धनुर्धारी है। मार डालो इन सबको। मुझे इंद्र के पास जाना होगा। इंद्र! इंद्र! शत्रु को जितनी क्षति पहुंचानी थी हमने पहुंचा दी। अब चलो यहां से। इंद्र! दरवाजा खोलो। चंद्र, ये कार्य मैंने आरंभ किया है, इसे पूर्ण भी मैं ही करूंगा। नहीं इंद्र, मैं तुम्हारे प्राण ऐसे संकट में नहीं डालने दूंगा। दरवाजा खोलो।
जानते थे ना इंद्र कि वो लोग दक्षिण दिशा से आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी हमारे प्राण बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों इंद्र, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि यदि मैं तुम्हें बता था चंद्र, तुम भी वही करते जो मैंने किया। तुम हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग देते चंद्र, अपने प्राणों को त्याग देते। इस क्रांति के आरंभ में ही मैंने हर मूल्य पर तुम्हारे रक्षा का वचन दिया था चंद्र। मैं चाहता हूँ मेरा जन्म एक अखंड स्वतंत्र भारत में जन्म लेना चाहता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जन्म लेना चाहता हूँ चंद्र। यही मेरी अंतिम तूने मुझसे मेरा भाई छीना, मैं तुझसे तेरा भाई छीनूंगा। तुमने तो कहा था उन्होंने भागने के लिए सुरंग बनाई हुई है, किंतु यहाँ तो कोई सुरंग नहीं दिखाई दे रही। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? कौन सा स्थान है ये वही जगह है जहां आपको इस वक्त होना चाहिए। रुक जाओ चंद्रगुप्त, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अन्यथा तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे लिए कोई बलिदान दे, है ना चंद्रगुप्त? कोवी शंका, हम क्षत्रिय हैं और हमारी धमनियों में रक्त नहीं बलिदान की लहर दौड़ती है। वो बलिदान जो मेरे भाई इंद्र ने दिया, वो बलिदान जो शंभू ने दिया, और अब उस प्रत्येक बलिदान का प्रतिकार लूंगा मैं तुमसे। अभी इसी क्षण तुम्हारे प्राण लेकर। क्षमा करो, मुझे जीवन दान दे दो, मुझे जीवन दान दे दो।
के द्वार तोड़ने के लिए हमारे पास सशक्त और सटीक शस्त्र आ चुके हैं। धनानंद अपनी गत सेना को लेकर प्रथम द्वार की ओर बढ़ रहा है। सज्ज हो जाओ चंद्रगुप्त, इस द्वार के खुलते ही तुम्हारी मृत्यु का द्वार भी खुल जाएगा। ये द्वार इस गज के प्रहारों को अब और अधिक समय तक नहीं झेल पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। पीछे हटो! पीछे हटो! नहीं 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 बलदेव जी, बलदेव जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बलदेव जी, नहीं बलदेव जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। बलदेव जी नहीं। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। धनानंद, भाई, गोभी भैया, माँ और पुत्र को अलग किया जाए, व्यू की रचना करो। जाओ। दुश्मन पे प्रहार है, शस्त्र जैसी धार है। वीर भी ये वीर भी धनुष का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है।
विश्वासघात। इस मार्तंड ने अपने पिता की ही भांति हमारे साथ विश्वासघात किया है। बहुत समय से मैंने क्षण की प्रतीक्षा की है। आज तुम्हारे किए एक एक कर्म का प्रतिकार लूंगा मैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मार्तंड! मार्तंड, 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 चट्टे, स्मरण कर, इस युद्ध के आरंभ में मैंने तुझसे क्या कहा था कि यदि तू मेरे विरुद्ध जाएगा तो केवल अपनी ही नहीं, अपनों की भी प्राणों को दांव पर लगाएगा। इस युद्ध के अंत होने पर तेरे हाथ अपनों के ही रक्त से रंगे होंगे। स्मरण है? मुझे तुम्हारी कही एक एक बात स्मरण है धनानंद, किंतु क्या तुम्हें स्मरण है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारी सेना और मेरी अखंड भारत की सोच के बीच मेरी सोच की जीत होगी। मत हटना तुम, आगे ही है जाना अंदर।
वत्सलदेव जी, अजय, ये मेरा द्वंद है। क्षमा करें राजकुमार, आज मुझे आपके आदेश की अवहेलना करनी होगी, क्योंकि 12 वर्ष पूर्व आपके प्राणों की रक्षा करने का मैंने प्रण लिया था। चलो चंद्रगुप्त, अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। नहीं आचार्य, छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा, जाने दीजिए। चंद्रगुप्त, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। चंद्रगुप्त, ये युद्ध करके तुम जो बात सिद्ध करना चाहते थे, तुम कर चुके हो। समस्त मगध की प्रजा के समक्ष तुमने उसके महल पर विजय प्राप्त की है, परंतु अब नहीं। अब इस युद्ध से बाहर निकलने का समय आ गया है। यदि तुम्हें भविष्य में ऐसे और युद्ध लड़ने हैं, तो उसके लिए आज जीवित रहना अत्यावश्यक होगा। चंद्रगुप्त, नहीं आचार्य, मुझे जाने दीजिए। आज या तो ये धनानंद मेरे हाथों से मारा जाएगा, या तो ये धनानंद मुझे मार देगा, किंतु मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे जाने दीजिए। शत्रु हो खंड खंड, हो मेरा भारत खंड। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत खंड। हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड, शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। वीर जो शहीद हुए, उनके बलिदानों को भूल नहीं जाना तुम। खुद के सम्मान को ऐसा संकल्प जो गुलामी तोड़ दे, और समय के रुख को भी बदल के मोड़ दे। ऐसी हुंकार भरो ऊंचे जो दिग दिगंत। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड, शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड, शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड, शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड, शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। वत्सलदेव, मैंने हवा महल के ठीक नीचे अलग अलग दिशाओं में सुरंगें खोदकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि हवा महल की नींव अत्यंत दुर्बल हो जाए, और जब सही समय आएगा और आप इन पांचों रस्सियों को एक साथ खींचेंगे अपनी पूरी शक्ति के साथ, तो समूचा हवा महल धराशायी हो जाएगा। जी आचार्य। और उसी अवसर का लाभ उठाकर मैं चंद्रगुप्त को यहां से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। यह है मेरी संपूर्ण योजना। वत्सलदेव, अब अखंड भारत की इस युद्ध की कमान आपके हाथ में है। आप निश्चिंत रहें आचार्य, ये हाथ नहीं डगमगाएंगे, और सही समय आने पर मैं रस्सी खींचकर भारत का भविष्य और राजकुमार चंद्रगुप्त दोनों का जीवन सुरक्षित कर दूंगा। ये वचन एक क्षत्रिय का।
शक्ति! अब क्या कर रहे हैं मामाते? महल में कंपन आ गई है मां महिम। कदाचित उस चाणक्य ने महल की नींव को खोखला कर दिया है। मुझे छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, चलिए। संभालिए मां महिम, संभालिए। चलिए मां महिम। महामात्य, आज मुझे इन देशद्रोहियों का अंत अवश्य करना है। नहीं मामा, और तो आपने स्वयं अपने आंखों से देखा कि वे महल के नीचे दबकर मर गए। ना, ना, महामात्य, इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी जीवित ना बचे। इस महल को आग लगा दी जाए।